पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 132 श्री योग वशिष्ठ महारामायण कर्तव्य क्या है। पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन से। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, अपने स्वरूप का विचार करके आत्मपद को प्राप्त हो। हे कमल नयन, यही कर्तव्य है। अपनी आत्मा को जान लो, यही कर्तव्य है। इसको पूर्ण करने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। विचार करो कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ? क्या मैं यह उंगली हूँ? नहीं। उंगली कट जाए मैं रहता हूँ, हाथ कट जाए फिर भी मैं रहता हूँ, शरीर मर जाए फिर भी मैं रहता हूँ। तो मैं कौन हूँ? गहराई से इस प्रकार प्रश्न पूछें, श्रद्धा भक्ति बढ़ाएं, शुद्ध आचार और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे बुद्धि में प्रकाश आएगा। कर्तव्य की स्मृति विवेक रूपी प्रकाश में ही आती है। उस स्मृति में अविचल आस्था रखें। अविचल आस्था रखने वाला कर्तव्य पालन में सफल हो जाएगा। जो सेवा करे तत्परता से करे। कर्तव्य पालन से राग रहित अवस्था आती है। राग रहित अवस्था आने से शांति आती है। शांति से सामर्थ्य उभरता है। सामर्थ्य का सदुपयोग करने से जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ मौत नहीं आती, उस ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति में साधक सफल हो जाता है। हे राम जी, कर्तव्य यही है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों को धारण कर जगत भ्रम से मुक्त हो। जगत एक भ्रम है, भ्रांति है। इसको सच्चा मानते हो तभी दुख होता है। आत्म अभ्यास से शांत पद प्राप्त होता है। अपना पराया छोड़कर बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए। शत्रु का चिंतन करते करते बुद्धि में शत्रु घुस जाता है। मित्र का चिंतन करते करते बुद्धि में मित्र घुस जाता है। बुद्धि को इधर उधर क्यों लगाए? गुरु से जो सुना है और शास्त्रों में जो पढ़ा है उसी में अपनी बुद्धि लगाए। हे राम जी, मन की वृत्ति इष्ट या अनिष्ट को ग्रहण करती है और खड्ग की धारवत तीक्ष्ण है। इसमें तुम प्रीति मत करो। जो वृत्ति शुभ क्षेत्र और शुभ काल से प्राप्त हुई है उसे विवेक रूपी जल से सींचो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त नहीं होता और जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरा, तब तक बुद्धि को उदार करके ईश्वर को खोजते खोजते बुद्धि को ईश्वरमय बना लो। सुथल शरीर तो मर जाएगा और आत्मा तो अमर है। फिर दुख किसको होता है? अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को। उसी मन बुद्धि में भागवत भाव बिठा दो तो काम बन जाए। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र छिदता है, वैसे ही मन से मन को छेदो, अर्थात अंतर्मुख हो जाओ। तब तुम्हारा चित्त रूपी वानर स्थिर होगा। जब तुम्हारा चित्त रूपी वानर स्थिर होगा, तब तुम्हारा शरीर रूपी वृक्ष क्षोभ से रहित होगा। शुद्ध बोध से मन को जीतो और यह जगत जो तृण से भी तुच्छ है उससे पार हो जाओ। हे राम जी, तुम हाथ से हाथ दबाकर
दांतों से दांतों को भींचकर, अंग से अंग को रोककर इंद्रियों को जीत लो। इंद्रियां बड़े दुष्ट और कृतघ्न हैं। ये आश्रय में रहती है, उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती है। ये महादुष्ट और दुखदायक भंडार है। इनको तुम जीतो। हे राम जी, जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है, वह परम शोभा पाता है। जो आत्मज्ञान रूपी धन से संपन्न है और सरोवर रूपी घर में रहते हैं, वे शोभा को पाते हैं। वे मजे से जीते हैं। उनकी आजीविका बड़ी सरलता से होती है। रोजी रोटी के लिए उन्हें कहीं गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता कि हे देव तू दया करना, हे देवता तू दया करना, हमारे पाप मिटाना। वे दूसरों के दुख दूर करते हैं, किंतु किसी से मांगते नहीं। शिष्टाचार के लिए तो भले कह दें कि आप सबकी कृपा है, जो आप सब नीचे बैठे हैं और हमें ऊपर बिठाया है। बाकी वे जानते हैं कि क्या ऊपर क्या नीचे। ऊपर नीचे यह मन की कल्पना मात्र है। जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वे चाहे कितने भी विद्वान हो, तिस्मार खां हो, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष के आगे सब बबलू है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो ज्ञानियों का अपना आत्मा हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष अपने एक शरीर तो क्या, भारत में दुनिया में तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं समाते हैं। ऐसे होते हैं ज्ञानी महापुरुष। ब्रह्मांड तो उनके आत्म उदर में होता है। ये तो शब्द है, अनुभव की बात तो वे ही जानते हैं। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। गुरुदेव भगवान कहते हैं,